तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता और आज हम कवर करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे की एक ऐसे डेवलपर को जिसने 2 साल के अंदर अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर लॉन्चिंग किए। और अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बेस्ट डेवलपर या नोएडा का सबसे बेस्ट डेवलपर उसको आप कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में हर इन्वेस्टर या बायर का एक सपना होता है अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी हो वो इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ उस इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा अप्रिसिएशन भी आए। तो आज हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे की मोस्ट प्राइम लोकेशन सेक्टर 22 के अंदर, और इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे एज ग्रुप के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जितने भी ओवरऑल प्रोजेक्ट्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर एज ग्रुप के। कब एज ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे पर अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आया था, क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आज भी है, और इन फ्यूचर क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और एज ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पर लेके आने वाला है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा या एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करूं वो यमुना एक्सप्रेसवे पर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यमुना एक्सप्रेसवे पर लग रही हैं। आईटी के कैंपस या आईटी की यूनिट्स की बात करूं तो वो भी यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पर अपनी यूनिट्स को लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पर आ रही है। फार्मूला 1 ट्रैक की बात करें या फिर एजुकेशनल हब जिसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देंगी आपकी इन्वेस्टमेंट पर। इसीलिए आज हम यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं आपके लिए एक कंबाइंड वीडियो बनाने, कंबाइंड एक प्रोजेक्ट की डिटेलिंग देने, जहां पर आप एज ग्रुप की जितने भी प्रोजेक्ट्स कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, एक ही वीडियो के अंदर हम इस सबको आज कवर करने वाले हैं। इस लोकेशन पर हर बायर, हर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। रीज़न क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक ऐसे डेवलपर को चूज़ करना जहाँ पर उस डेवलपर का बैकग्राउंड भी अच्छा हो, फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हो, और साथ ही साथ आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिलीवरी भी उसने टाइम पर दी हो। ऐसा ही ये डेवलपर हमारा आज का, हम बात करें एज ग्रुप के बारे में, तो अगर मैं एज ग्रुप के बारे में अगर बात करता हूँ तो फाइनेंशियली बात करें या लीगल तरीके से बात करें, ये सारे अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बात करें सेक्टर 150 के अंदर, सेक्टर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर या फिर सेंट्रल नोएडा के अंदर एज ग्रुप अपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस रखता है, और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी पिछले 2 से ढाई साल के अंदर अंदर अपने मल्टीपल लगभग 7 से 8 प्रोजेक्ट अपने लेके आ चुका है। आने वाले टाइम में भी आपको एज ग्रुप के और मल्टीपल प्रोजेक्ट इस लोकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर एज ग्रुप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रोजेक्ट एक मास्टरपीस लेके आते हैं। अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लोकेशन की बात करें तो जितने भी यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में प्रोजेक्ट हैं, सब आपको बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे देखने मिलेंगे, और साथ ही साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स के व्यू हैं वो सब यमुना एक्सप्रेसवे की व्यू की तरफ को आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं अभी तक एज ग्रुप क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन इस यमुना एक्सप्रेसवे के रीजन में लेके आया, तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की यमुना एक्सप्रेसवे की वो कमर्शियल प्रोजेक्ट से स्टार्ट की। उसके बाद प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर आपके लिए काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन लेके आए। इसके बाद बात करें तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के ऑप्शन लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो को कवर करने। हम आज इस वीडियो के अंदर एज की जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं या फिर जितने भी अभी तक के प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो के अंदर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं एज ग्रुप की जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी यमुना एक्सप्रेसवे पर। 2023 ईयर के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे पर एज ग्रुप सबसे पहला प्रोजेक्ट लेके आया था अपना ASYXP के नाम से, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और अगर आप देखेंगे लोकेशन की अगर बात करें इसकी, तो इस सेक्टर 22 ए के अंदर आता है और बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, और साथ ही साथ उसकी सेक्टर रोड पर आपको देखने को मिल जाता है।
ये लगभग 4 से 5 एकड़ के अंदर डेवलप हो रहा है, जहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 ऑप्शन दिखते हैं, 8 प्रोडक्ट, क्योंकि एज का एक मास्टरपीस है, जहाँ पे आपको इसके प्रोजेक्ट के अंदर 8 तरीके के प्रोडक्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में, आज की डेट में कंप्लीटली सोल्ड आउट है स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, इसके अंदर आपको रिटेल शॉप मिल जाती है, जहाँ पर डेवलपर ही इसको आपको लीज करा के देने वाला है। मल्टीपल ब्रांड्स इसके अंदर बात करें तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड्स आ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स हो गया, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, स्टूडियो अपार्टमेंट, एंटरटेनमेंट जोन, तो ओवरऑल एक ये कंप्लीटली अगर बात करें तो एक कमर्शियल का पूरा पैकेज है, जहाँ पर इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा फुटफॉल देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर के अंदर इसका पोजीशन आपको देखने को मिलने वाला है। बात करूं इसके अंदर लगभग 1.25 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। 40-60 के पेमेंट प्लान के साथ में आपको 10% का एश्योर्ड रेंटल भी डेवलपर यहाँ पर दे रहा है। पोस्ट पोजीशन लीज की भी गारंटी आपको देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है। सो गाइज, अभी तक की वीडियो का हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और कवर करते हैं आने वाले इसके और अदर प्रोजेक्ट्स। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के सेकंड ऑप्शन के अंदर, जहां पर एज ग्रुप 2024 अप्रैल के अंदर अपना ये प्रोजेक्ट लेके आया था। एज टेरा के नाम से ये प्रोजेक्ट है। बहुत ही एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है। अगर मैं बात करूं तो जस्ट मेरे बैक में अगर मैं देखूंगा तो यमुना एक्सप्रेसवे की बेस्ट कनेक्टिविटी है। कॉर्नर का प्लॉट रहने वाला है। 11 एकड़ का लैंड पार्सल था, जहां पर 12 हाई राइज अपार्टमेंट्स के टावर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साइजेज में अगर बात करूं तो 1770 स्क्वायर फीट, 2395 स्क्वायर फीट और 3025 स्क्वायर फीट के 3 एंड 4 BHK के अल्ट्रा लग्जरी यहाँ पर साइज आपको देखने को मिल जाते हैं, अपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। टोटल टावर की हाइट की बात करूं तो लगभग 25 फ्लोर की टोटल हाइट इस प्रोजेक्ट के अंदर टावर्स की रहने वाली है। लगभग 70 से 80% इसके प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे खासियत या सबसे अच्छी बात है, एक तो ये कॉर्नर का प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ आपको बहुत ही एक्सीलेंट कनेक्टिविटी इसकी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो प्री लॉन्चिंग प्राइस या एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग प्राइस था 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, और लगभग अभी 10 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लोकेशन की अगर बात करूं तो सेक्टर 22D की ये लोकेशन है और बहुत ही प्राइम लोकेशन, बिल्कुल सेक्टर की स्टार्टिंग में जस्ट स्टार्ट हो जाता है ये प्रोजेक्ट। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान कर रहे हैं 3 एंड 4 BHK के अंदर, तो एज टेरा को कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम जिस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं ये सेक्टर 22D की लोकेशन है। सेक्टर 22D के अंदर एज ग्रुप अपना लगभग 1.5 साल पहले ये एस एस्टेट के नाम से प्रोजेक्ट लेके आया था। ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट रहने वाला है, जहां पर हम इस प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं। 68 एकड़ की टाउनशिप के अंदर डेवलपर प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आया था, जहां पर इनिशियल अगर साइज की बात करूं तो 150 स्क्वायर यार्ड से लेके और 500 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉटिंग डेवलपमेंट डेवलपर इसके अंदर कर रहा है, जहां पर आपको सारी मॉडर्न अमेनिटीज देखने को मिलेंगी। क्लब का स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट है और मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ के अंदर यहाँ पर आपको पोजीशन देखने को मिलने वाला है। स्टार्टिंग अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग 1 लाख सवा लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट आया था। करंट प्राइस की अगर बात करूं तो लगभग 1,40,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। साथ ही साथ आपको 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट तो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, बट 200 और 300 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पर आपको प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। 68 एकड़ की टाउनशिप के अंदर आपको मल्टीपल पार्क देखने को मिल जाएंगे। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गजीबो और एम्पी थिएटर, योगा सेंटर, इस तरीके की एमिनिटीज देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपर एक 4 एकड़ का कमर्शियल प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहा है एस एडिट के नाम से। गाइस, ओवरऑल ये इस टाउनशिप की डिटेल्स थी, जहाँ पर आप अगर प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं रेजिडेंशियल में, तो आप इस प्रोजेक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के फोर्थ ऑप्शन के अंदर, जहाँ पर मैं अब बात करने वाला हूँ एस एकड़ विले के बारे में। एस एकड़ विले एक 100 एकड़ की टाउनशिप है। आप देख सकते हैं ये एकड़ विले का गेट है। साल 2024 के अंदर डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेकर आया था, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 200, 300 और 500 स्क्वायर यार्ड के एक प्रीमियम प्लॉट्स देखने का मौका आपको मिला था। अभी की अगर करंट सिनेरियो में बात करूँ तो 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट कंप्लीटली सोल्ड आउट हैं। अभी ऑप्शन में आपको 300 और 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिल जाते हैं। ये 100 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको प्लॉटिंग के साथ साथ में हाई राइज अपार्टमेंट और एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है इन फ्यूचर में। प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पार्क्स हैं, आर्टिफिशियल लेक है और साथ ही साथ मल्टीपल आपको पार्क्स के साथ साथ में आपको टेंपल हो गया, क्लब हाउस हो गया, इस तरीके की एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में ऑलरेडी एस अपना गेट का काम तो कंप्लीट कर चुका है। साथ ही साथ 1 साल के अंदर जिस तरीके से अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना चुका है।
रोड्स की बात करूँ या स्ट्रीट लाइट की बात करूँ या फिर सिविल लाइन की बात करूँ, वाटर लाइन की बात करूँ, ये सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी विद इन अ ईयर आपको इस प्रोजेक्ट का डिलीवरी देखने को मिलेगी। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के 5th ऑप्शन के अंदर, जहाँ पर एस ग्रुप इसी साल के स्टार्टिंग में एस वर्दे के नाम से एक प्रोजेक्ट लेके आया था, जहाँ पर 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स देखने का मौका मिला था आपको। ये जो प्रोजेक्ट है एस एकड़ विले का ही एक पार्ट है, जहाँ पर 8 एकड़ के अंदर डेवलपर 9 टावर्स लेके आया था। स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो 9 टावर में से लगभग 6 टावर यहाँ पर फेज़ 1 के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, जहाँ पर अगर साइज़ की बात करूँ तो 1800 और 2400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स थे, और स्टार्टिंग प्राइस की बात करूँ तो 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्राइस था। प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, बट आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको 2 रेजिडेंशियल टावर और देखने को मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर आपको 9 टावर के साथ में लगभग 80% का ग्रीन स्पेस देखने को मिलेगा और मल्टीपल यहाँ पर एमिनिटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये गेट का काम कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। ये एस वर्दे का गेट है। ये एक 100 एकड़ की टाउनशिप का ही पार्ट था, जो एक बिल्कुल सेपरेट गेट और एंट्री एग्जिट इस प्रोजेक्ट की बनाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 6 ऑप्शन नंबर 6 के बारे में। ऑप्शन नंबर 6 जो पार्ट है वो एस वर्दे का ही पार्ट है, जहाँ पर डेवलपर 3 महीने पहले एस नेस्ट के नाम से स्टूडियो अपार्टमेंट का टावर लाया था। जो स्टूडियो अपार्टमेंट एक सेपरेट एमिनिटीज़ अपने साथ में रखता है, क्लब हाउस हो गया या फिर स्विमिंग पूल हो गया या फिर पार्क हो गया, बिल्कुल सेपरेट उसका एक ये सारी एमिनिटीज़ उसके साथ में देखने को मिली थी। 4 महीने पहले ये प्रोजेक्ट आया था, जहाँ पर आपको 495 स्क्वायर फीट से लेके और 666 स्क्वायर फीट तक के स्टूडियो अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट देखने का मौका मिला था। 10,995 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। बात करें तो कुछ यूनिट्स यहाँ पर फ्यू यूनिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारा 6th नंबर का ऑप्शन था, जो एस ग्रुप 4 महीने पहले लेके आया था। अब चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, जहाँ पर हम कवर करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ और कवर करने वाले हैं एस ग्रुप के अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग स्टेज पर है, जहाँ पर आप अपनी EOI और प्रायोरिटी जनरेट करा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 22D के अंदर लोकेटेड है और एस स्टेट का पार्ट रहने वाला है। एस स्टेट जो एक 68 एकड़ की टाउनशिप है, जिसको हम इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बिल्कुल फ्रंट में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, बिल्कुल एंट्री गेट के पास में एस स्टेट की। ये 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहाँ पर आपको डेवलपर लेकर आ रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स यूज लैंड पार्सल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर रिटेल शॉप देखने को मिलेंगी, वहीं साथ ही साथ 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट। इसके बाद अगर बात करूँ तो लगभग 4th फ्लोर से लेके और 15th फ्लोर तक यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट का एक बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। स्टूडियो अपार्टमेंट में बात करूँ तो ये एक लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसके साथ में आपको टॉप फ्लोर पर इसका क्लब हाउस एंड इन्फिनिटी स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। 780 स्क्वायर फीट का यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज आपको देखने को मिलेगा। 5 लाख रुपए की EOI अभी डेवलपर ले रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, जहाँ पर अगर रेट की बात करूँ तो लॉन्चिंग प्राइस 13,995 रुपये का रहेगा। साथ ही साथ अभी प्री लॉन्चिंग में 3,000 रुपये का इनॉगल डिस्काउंट, और रेट की अगर बात करें तो 10,995 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर एक रेट रहने वाला है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो 85 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर। वहीं साथ साथ बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर जो रिटेल शॉप है, वहाँ पर 300 स्क्वायर फीट से लेके और 600 स्क्वायर फीट तक की रिटेल शॉप के साइजेज आपको देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग में अगर बात करूँ तो 19,495 रुपये का लॉन्चिंग प्राइस रहने वाला है। वहीं 2,500 रुपये के इनॉगल और प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट के साथ में आपको यहाँ पर 16,995 रुपये का प्री लॉन्चिंग प्राइस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 51 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। डेवलपर अभी यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का EOI दोनों ही इन्वेस्टमेंट के दोनों ही ऑप्शन के अंदर ले रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट हो या फिर रिटेल शॉप हो। 5 लाख रुपए के चेक से आप अपनी EOI को जनरेट करा सकते हैं। ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की डिटेल थी, जहाँ पर डेवलपर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लीज असिस्टेंट भी देने वाला है। सो वेलकम अगेन गाइस, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी। जैसे हमने जिस प्रोजेक्ट को कवर किया, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिव्यूज़ या अपने कमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आज हम एस ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ हमने लगभग 6 से 7 प्रोजेक्ट इसके अंदर कवर किए हैं, और आपके लिए जितनी बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉटिंग डेवलपमेंट में हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं,
टोटल 6 से 7 प्रोजेक्ट को हमने आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उतार दिया है। तो आप हमारे अगर आपकी कोई क्वेरी है इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या आप इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, आपकी क्या पॉकेट अलाउड करती है, क्या बजट सेगमेंट के अंदर आप देख रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं हमसे उसके थ्रू उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।